गाइस, अक्षय खन्ना माइट बी रूलिंग योर इंस्टाग्राम फीड्स नाउ। हर जगह उनके बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट रणवीर सिंह, अब जाके लोग रणवीर सिंह की तारीफ कर रहे हैं। ओ, ही इज अ बेटर एक्टर देन रणबीर कपूर। मैं ये पहले से बोलती थी। उस टाइम पे लोगों को एनिमल का भूत चढ़ा था, उस टाइम पे लोगों को रॉकस्टार का भूत चढ़ा था। आई हैव ऑलवेज सेड दिस, रणबीर कपूर एक जॉनरा वाली एक्टिंग अच्छी कर लेता है। ही इज नॉट एज डाइवर्स एज रणवीर सिंह इज। रणवीर सिंह ने जिस तरीके के कैरेक्टर्स अपने पूरे करियर में करे हैं ना, ऐसा लगता है अलग इंसान है एकदम। रणबीर कपूर का तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी उतना तगड़ा नहीं है यार। ऑलमोस्ट हर मूवी का अगर तुम कटआउट्स निकाल के जोड़ो, कंपाइल करो, तो लगेगा कि वॉइस का जो डायलॉग बोलने का जो तरीका है वो सब में सेम है। और रणवीर सिंह का गुस्सा तुम दिल धड़कने दो में देखो, रणवीर सिंह का गुस्सा तुम खिलजी वाले कैरेक्टर में देखो, जमीन आसमान का फर्क है। अक्षय खन्ना, आई हैव ऑलवेज नेम्ड हिम इन द गुड एक्टर्स लिस्ट। एक्चुअली वी हैव गॉट द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन दिस जनरेशन। आई फील इसके पहले भी जो लोग थे वो लोग भी इतनी तगड़ी एक्टिंग नहीं करते थे, और इसके बाद भी शायद जो लोग आए वो लोग भी शायद इतना तगड़ा एक्टिंग ना करे। लेकिन अभी जो अपने पास है ना, मनोज बाजपेयी जी, जयदीप अहलावत, इवन जेके, अरशद वारसी, अक्षय खन्ना, तब्बू, ईशान खट्टर, शाहिद कपूर, अरे बहुत सारे लोग हैं यार। भले इनके पास वो स्टारडम ना आए जैसा खान के पास गया था, लेकिन इन लोगों के पास जो एक्टिंग स्किल्स है ना, मेरे को नहीं लगता इसके पहले ये लेवल सिनेमा इंडस्ट्री में था। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। मैं स्कूल में थी एंड उस टाइम अक्षय खन्ना वाज द लेटेस्ट हार्टथ्रॉब, तो लड़कियां तो उसके पीछे पागल थी, तो उसमें मैं भी थी क्राउड में कि अरे अक्षय खन्ना, आई एम अ बैचलर, माय गॉड अक्षय खन्ना, इट वाज लाइक दैट। सो आई हैव ऑलवेज लाइक्ड अक्षय कि when I see him I think he's too cute, he's adorable, he's so sweet, such a good human being and he's such a wonderful actor. वैसे ये फिल्म काफी पॉपुलर रही है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग इस मूवी की ऑलरेडी तारीफ करते हैं। दिल चाहता है, इस मूवी के वजह से गोवा में एक फोर्ट है, चपोरा फोर्ट, जो कि फेमस है। लोग वहां पे जाके उस पोज में पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। ये मूवी जब मैंने देखी थी तब करीना वाली बात मुझे सही लगी थी कि भाई ही इज सो अडोरेबल। इस मूवी को देखने के पहले आई हैव वॉच्ड इत्तेफाक एंड ऑल ऑफ अक्षय's वर्क। उस टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि ही इज अ काइंड ऑफ वेरी सीरियस एक्टर। वो ऐसा लवी डवी एकदम प्यारा सा एक्ट नहीं कर पाएंगे शायद। लेकिन जब मैंने दिल चाहता है देखा, उनकी वॉइस उस मूवी में जो है, और 2001 की मूवी है यार, मेरे पैदा होने के पहले की मूवी है ये। उस टाइम पे इन लोगों ने दिखाया मूवी में कि एक छोटा टीनेज वाला लड़का एक मैरिड और डिवोर्स्ड औरत के प्यार में पड़ गया है, और वो उसके लिए क्या क्या चीजें कर रहा है, और वो जो चीजें कर रहा है वो कोई टीनेज वाला लड़का ना करे। इट्स अ वेरी प्यारी मूवी यार, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट इफ यू स्टिल हैव इट। तो दिल चाहता है देखने के बाद मेरे को समझ आया कि अक्षय खन्ना इज एन ऑलराउंडर। ही कैन डू कॉमेडी, ही कैन डू लव फिल्म्स, ही कैन डू एक्शन। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनका कमबैक हो गया। भाई, ही वाज नेवर गायब। दृश्यम में भी जब उनके सीन्स आते थे तो डर लगता था भाई कि अब तो गया। मेरे को नहीं लगता अक्षय खन्ना कभी भी गायब थे। उन्होंने बहुत ही सिलेक्टिव मूवीज करी हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन कुछ एक्टर्स का मूवी सिलेक्शन इतना तगड़ा होता है कि वो जिस भी मूवी में रहे बस देखो तुम। और अभी का जनरेशन में मेरे को दो और एक्टर्स ऐसे लगे, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी। ये लोग जो भी काम करें बस आंख बंद करके देखने चले जाओ। तो ऑल ऑफ देयर वर्क, कुछ भी देख के ऐसा नहीं लगेगा कि वेस्ट कर दिया टाइम। इवन करीना कपूर यार, करीना कपूर हैज प्लेड सच डाइवर्स कैरेक्टर्स। आई फील शी इज द ओनली एक्ट्रेस जिन्होंने एक टाइम पे एकदम ग्लैम आइटम सॉन्ग्स, शी हैज डन इट ऑल, एटीट्यूड एंड ऑल, लेकिन अभी शी प्लेस कैरेक्टर्स ऑफ हर ओन एज। ऐसा नहीं कि शी इज ट्राइंग टू फिट इनटू, कि नहीं मैंने एक टाइम पे ऐसा कुछ किया है तो अभी भी वैसा ही करूंगी। जाने वो मूवी तुम लोग देखो, मैंने कई बार सजेस्ट किया है, उसमें करीना ने क्या तगड़ी एक्टिंग करी है। सस्पेक्ट एक्स देख लो, द बकिंघम मर्डर्स देख लो, क्रू में भी अगर करीना ने ऐसा वाला प्ले करा है ना तो इट सूटेड हर पर्सनालिटी, क्योंकि करीना का सबको पता है बेबो इज लाइक दैट। बेबो का ओवर एक्टिंग सूट्स हर सो वेल। तो आई फील बेबो के पास जो फेम है ना, शी डिजर्व्स इट भाई। शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड आलिया कैन नेवर बी इट। आलिया का वही रणबीर कपूर टाइप सीन लगता है मेरे को, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं कर पाती है वो। ऑलमोस्ट हर मूवी को कंपाइल करो तो एक टोन में बोल रही होती है वो, जो कि चेंज नहीं होता है उसका। सिर्फ गली बॉय में वो खुल के बोल रही थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उसका एक अलग टाइप था तो उसमें उसने अलग प्ले किया था। ये दोनों मूवीज में मेरे को थोड़ा अलग लगा है उसका वॉइस। ऑलमोस्ट बाकी हर मूवी में उसका वॉइस सिमिलर रखता है। शी इज अ गुड एक्ट्रेस, आई एम नॉट सेइंग शी इज बैड, बट शी इज नॉट एज ग्रेट एज her PR portrays her. Bala. Yeah, I haven't watched it yet, but when it comes on Amazon or The whatever. week before that was a movie called Ujjwala Chaman, and they were on premature balding, and like a lot was made of premature balding. I mean, you've had that situation in your life.
Is it such a big deal? Like, does it really Well- affect confidence levels? That's what the movies were about. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ के एम्बैरस करते थे इनको इंटरव्यूज में, इसीलिए भी ये ज्यादा नहीं दिखे हैं मीडिया में, एंड ही हैज डन गुड। वैसे बाला अच्छी मूवी है, मैंने देखा है। आयुष्मान खुराना इज ऑल्सो गुड एक्टर। और ये किस तरीके का क्वेश्चन था कि प्रीमैच्योर बॉल्डिंग आपके लाइफ में रियल में हुआ है तो डिड यू फील अंडर कॉन्फिडेंट? ऑफ कोर्स ही डिड। नोबडी लाइक्स चिकना स्कैल्प। उसके बाद लोग कैसे उस चीज से डील कर रहे हैं वो अलग चीज है, बट जब बाल झड़ेंगे तो सबको बुरा लगेगा। वैसे बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मेरे बाल इतने लंबे और अचानक से अच्छे कैसे हो गए। अचानक से अच्छे नहीं हुए, आई हैव ऑलवेज हैड गुड हेयर्स, लेकिन बैंगलोर आने के बाद यहाँ का पानी मेरे को सूट नहीं कर रहा था, एंड इट्स एक्चुअली मोस्टली फ्रॉम विद इन योर बॉडी, कि अंदर अगर सब कुछ सही ना रहे तो ये भी खराब दिखता है, हो जाता है। यहाँ का पानी इज हार्ड वाटर एंड यू लूज योर हेयर, लेकिन मेरे को लगता है अभी ऑलमोस्ट हर सिटी में ही कोई भी अगर ऐसा ट्रांसफर करता है तो बाल झड़ते हैं। तो मेरे यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से बाल झड़े थे, लेकिन पिछले 1 साल में आई हैव मेड अ कस्टमाइज्ड होम ऑयल, उसके बाद से मेरे बाल सही हुए। एंड ऑल्सो माई डाइट इज सुपर क्लीन, आई वर्क आउट, तो इसीलिए भी दैट ऑल्सो हेल्प। और शायद इन फ्यूचर आई स्टार्ट सेलिंग माई हेयर ऑयल, क्योंकि इट एक्चुअली वर्क्स। जितने लोगों को भी मैंने दिया है अपने आसपास वाले, उन लोगों के भी बाल सही हो गए हैं। My boy, don't you want to play a character who's got 75 kilo balls? कैसी है ये रुत के जिसमें फूल जान के गुल खिले? You know what? I mean, I love his expression. I bet Akshay Khanna is a 1 and Cillian Murphy is a 7. 1 और 7 के क्वालिटीज बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, बहुत ज्यादा। Have you seen Cillian Murphy in his interviews? He always gives these expressions like he's not interested at all. He does this. Eye roll कर देते हैं वो इंटरव्यू के सामने। अक्षय खन्ना is the same. 1 और 7 के क्वालिटीज बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होते हैं। और रणवीर सिंह का मेरे को अब तक नहीं पता, बट आई गेस ही इज अ 6. रणवीर सिंह, He is a 6. 6 वाले लोग थोड़ा ऐसा आउटगोइंग होते हैं, एकदम फन होते हैं। वो लोग हमेशा मस्ती मजाक और फुल एनर्जी में रहते हैं और उन लोगों को थोड़ा ऐसा चक चीजें पसंद होती हैं। तो इसीलिए रणवीर सिंह के अंदर इतना एनर्जी है। पता है रणवीर सिंह ऐसा है कि उसको तुम उसके इंटरव्यूज के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। ही इज हेल एनर्जेटिक, वो बहुत सारी चीजें बोल जाता है और वो उस टाइम पे सुनने में फनी भी लगती है, लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है लल्लू पुच्चू सा। लेकिन हिज एक्टिंग स्किल्स, he is good looking and he acts so good. रणवीर सिंह is a package भाई, he is a package. इसको बोलते हैं entertainment जो रणवीर सिंह है। I have not seen many women ruling on रणवीर सिंह, but he deserves it भाई। He looks so good, he looks so good and he acts so good. रणवीर सिंह के भी हर एक मूवी को देखने लायक है। अगर कोई बेकार मूवी भी होगी ना, मतलब स्टोरी एकदम फालतू सा, लेकिन अगर उसमें रणवीर सिंह एक्ट कर रहा है, यू कैन स्टिल वॉच हिज एक्टिंग। सिम्बा में यही हुआ था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या थी ये मूवी, लेकिन रणवीर सिंह के कैरेक्टर सबको अच्छा लगा था। I have seen this video. Oh, अरे यार, I don't know how many people know this, लेकिन करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना का चक्कर चलता था एक टाइम पे, ऐसा लोग बोलते थे। रूमर्स से या सच पता नहीं, बट करिश्मा कपूर की जब शादी हुई तो अक्षय खन्ना उनकी शादी में गए हैं। करिश्मा कपूर का दूल्हा यहाँ पे खड़ा है संजय कपूर, और अक्षय खन्ना आते हैं, स्टाइल से ही किस्ड हर हैंड। I saw that video and I was blushing. भाई औरत तो है। He was always रहमान डकैत. It's just that अभी ये पहली बार लोगों ने देखा है कि he is that. अक्षय खन्ना का जो स्टाइल है ना, like real life में, अमेजिंग। वैसे इट्स नॉट फनी हु करिश्मा कपूर मैरिड एट दैट टाइम। संजय कपूर मेरे को नहीं पता कितने लोगों को ये वाली कंट्रोवर्सी के बारे में पता है, लेकिन करिश्मा कपूर वाज मैरिड टू दिस फिल्दी रिच मैन संजय कपूर। करिश्मा कपूर वाज आल्सो इन रिलेशनशिप विद अभिषेक बच्चन एंड अक्षय खन्ना, लेकिन शी चोज टू मैरी संजय कपूर। अब उस टाइम पे पता नहीं उन्होंने क्या सोच के डिसीजन बनाया था, लेकिन बाद में चल के इन लोगों का जब डिवोर्स हुआ तो बहुत सारी चीजें पता चली कि करिश्मा कपूर के ऊपर वायलेंस हुआ था, डोमेस्टिक अब्यूज हुआ था, एंड करिश्मा कपूर आल्सो सेड दैट संजय कपूर फोर्स्ड
forced me to sleep with his friends on our honeymoon. That was a big controversy at that time. In fact, कुछ साल पहले तक लोग उस बारे में बात करते थे, मतलब करिश्मा कपूर को ऐसे अब्यूज किया गया किसी शादी में. And it was because of Karishma's mother. She influenced बबीता जी कि अक्षय खन्ना से शादी ना करे करिश्मा, ऐसा लोग बोलते हैं. And now करिश्मा is divorced. संजय कपूर is also no more. भाई बॉलीवुड का ये वाला साइड बहुत ज्यादा डार्क है. ऐसी चीजें हुई हैं बॉलीवुड में और फेमस लोगों के साथ भी. इस पे तो एक अलग सा वीडियो बनेगा. मेरे को पता है, मैंने इस बारे में पहले भी बोला है कि बॉलीवुड के मैरिजेस पे वीडियो बनेगी. इनफैक्ट रणवीर सिंह यार वो रेव पार्टी में गया था, दीपिका को इतना वो मेरे घर की लक्ष्मी और ऐसे दिखाता है जैसे ही किसेस द फ्लोर, दीपिका वॉक्स ऑन, और एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं ये लोग. लेकिन दीपिका भी आके इतने सालों बाद भी यही बोली थी कि इन माई माइंड आई वॉज विद हिम. और रणवीर सिंह भी शादी के बाद रेव पार्टी में गया था और इनफैक्ट रणवीर सिंह की जो PR टीम है वो उसके सारे पिक्चर्स और वीडियोस इंटरनेट से हटवा रही थी. So their marriage is also not as perfect as they portray. I will make a video about it. I will. One name I want to mention over here. You guys really enjoyed the teaser. You guys really enjoyed the trailer. I just want to tell you the teaser and the trailer was cut by my 22-year-old DA. His name is Ojas Gautam. Can I have Ojas on stage? He deserves to be here. He has put his heart and soul over here. Ojas, can I have Ojas on stage? Ojas हो गया? आ गया. There he comes. Give it up for him, ladies and gentlemen. भाई गौरी मैडम इज सो ब्यूटीफुल. उनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं ज्यादा. गौरी मैडम इतनी सुंदर दिखती है कि बॉलीवुड की आधी से ज्यादा एक्ट्रेसेस फेल हैं यार उनके सामने. शी हैज द हाइट, शी हैज द ऑरा, शी हैज द फेस फॉर इट. मेरे को इतना अच्छा लगा उनको धुरंधर में देख के. ओजस गौतम यामी गौतम के भाई हैं ऑफ कोर्स, बट भाई इफ ही हैज एडिटेड द ट्रेलर, ही इज सो टैलेंटेड. ये यामी गौतम के फैमिली में सब टैलेंटेड ही है क्या? यामी गौतम भी यार, उनके बारे में भी लोग उतना बात करते नहीं है. लोग बोलते हैं सुंदर है बस, मतलब नहीं, शी एक्ट सो गुड. यामी गौतम ने भी बहुत ही अलग अलग तरीके के मूवीज करे हैं, कैरेक्टर्स प्ले करे हैं और उन्होंने सारा बहुत अच्छे तरीके से प्ले करा है. कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है ओ शी कुड डू बेटर. मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है. अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल. मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं. हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन. उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और 15, 16, 17 साल तक मुझे काम मिल रहा है अपने टर्म्स पे. ये लेकिन क्या कर रही है? उस टाइम के इंटरव्यूअर्स इतने बेहुदा किस्म के होते थे. मैंने ये वाला इंटरव्यू इनका बहुत पहले ही देखा है. यहाँ पे ये इंटरव्यू फोर्सफुली उनसे निकलवाना चाह रही है कुछ गंदा खान्स के बारे में. एंड अक्षय खन्ना kept his calm, kept his cool. He did not speak a word against them. लेकिन वो क्लियरली बोल रहे होते हैं कि मेरे को जो अब तक मिला है मैं उसमें खुश हूँ. लेकिन करे जा रही है. लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि ये मार्केटिंग वर्ल्ड है. अगर आप ये कहें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप ये कह सकते हैं, बट will the people accept it? Because यहाँ तो does he want the people to accept it? He is happy with his life. ये किस तरह, मतलब जो दिखता है वही बिकता है. आप अगर कहेंगे मुझसे या कोई भी कहेंगे कि देखो अक्षय, जब अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हर पार्टी में मतलब इंटरव्यूज, ये कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं आपको जिंदा रहना है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री से. मैं बोलूंगा मैं आउट हो जाऊंगा. मैं वो ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा. मैं जो हूँ मैं हूँ. कभी चीज तो होती होगी ना कि मैं इतना अच्छा है. सेम भाई, मैं जो हूँ वो मैं हूँ. ये जो मैं कर रही हूँ YouTube पे इज नॉट माई फाइनल गोल, बट यू स्टिल हैवंट सीन मी इन इवेंट्स कोलैबिंग विद अदर यूट्यूबर्स. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ उन लोगों के साथ काम करना बेकार है, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ. मेरे को अपने आजू बाजू शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है और मेरा मेन गोल भी ये नहीं है. आगे चल के अगर भगवान ने साथ दिया तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या करना चाहती थी हमेशा से. सो आई रिलेट टू व्हाट अक्षय खन्ना इज सेइंग हियर. ज्यादा दिखने के चक्कर में मैं पार्टीज अटेंड नहीं कर सकता, इवेंट्स अटेंड नहीं कर सकता.
सेम। और वो इंटरव्यूअर क्या पूछ रही है, जो ज्यादा दिखता है बिकता है, तू कौन है रे? वी नो अक्षय खन्ना, बट हु आर यू? आप ज्यादा दिखी, आप ज्यादा बिकी, डज एनीबॉडी नो योर नेम? तुम्हारा आइडिया ऑफ सक्सेस अलग हो सकता है, मेरा आइडिया ऑफ सक्सेस अलग हो सकता है। हाउ कैन यू फोर्स योर थॉट्स ऑन समबडी एल्स कि लिव दिस वे, यू लिव दैट वे, सी इफ दैट वर्क्स फॉर यू, दिस इज वर्किंग फॉर मी। It's so irritating when people who you don't even know are asking you about when you get married. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family. I'm happy, alone, nobody I have to worry about. I only have to worry about myself. Fantastic life I've got. If I feel I want to get married, if I fall in love with someone, if I find the correct beautiful woman, then I can think about it. I'm just living life for myself. Why should I spoil that? Exactly what I have said in almost all of my videos. जब भी शादी और प्यार की बात होती है मैं यही बोलती हूँ, जरूरी नहीं है भाई शादी करना है, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपने आप को खुश रख लो, अपनी जिंदगी में बहुत है। आई नो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अगर इनके पापा ने भी ऐसा सोचा होता तो अभी हमारे पास अक्षय खन्ना नहीं होता। सबका अपना चॉइस है ना, फिर से तुम वो फोर्स कर रहे हो। मेरे को लगता है कि शादी करना और बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसे ही मेरे मम्मी पापा भी सोचे। अब आपकी नजर कौन से अवार्ड पे? ऑस्कर। ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। आई वांट एन ऑस्कर। ये FA9LA वाला जो गाना है भाई, इट्स सो कूल। लेकिन अगर इस गाने में अक्षय खन्ना की जगह कोई भी और होता, इट वुड नॉट हैव डन एज ग्रेट। अक्षय खन्ना का वो जो वाइब है ना भाई, मेरे को नहीं लगता उनको किसी ने सिखाया है ये करने के लिए। उनके अंदर से ऐसा आया गाना सुन के, एंड ही डिड इट, ही हैज वाइब टू दैट सॉन्ग। और अभी उनको देख के एवरीवन एल्स इज वाइबिंग। और मैंने विनोद खन्ना जी का एक अच्छा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, अक्षय खन्ना इज एन नेपो बेबी। विनोद खन्ना जी के बेटे हैं वो। और तुम लोगों को वो कंट्रोवर्सी पता है, विनोद खन्ना जी और ओशो के पास जब वो चले गए थे, वापस नहीं आ रहे थे, वो चीज पता है तुम लोग? अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। भाई मसालेदार तो है बॉलीवुड लाइफ। फ्लिपर रांची का तो करियर सेट हो गया भाई, अक्षय खन्ना ने जो वाइब किया उस पर, एंड दैट रैप इज कूल। वैसे मैं भी टॉपिक से भटक जाती हूँ। विनोद खन्ना जी के बारे में मैंने अभी इसलिए बात करी थी कि विनोद खन्ना जी का एक क्लिप देखा मैंने, जहाँ पे वो रेखा जी के साथ ऐसे ऐसे ही डांस कर रहे हैं, द सेम स्टेप्स दैट अक्षय खन्ना इज डूइंग इन दिस गाना। तो लाइक फादर लाइक सन वाली चीज हो गई है। और मेरे को नहीं लगता अक्षय खन्ना ने सोचा होगा कि मेरे को ऐसा करना है अपने पापा जैसा, क्योंकि अक्षय खन्ना के भी पास्ट में कुछ डांस मूव सिमिलर रहे हैं। लेकिन ये गाना और रहमान डकैत का वो जो कैरेक्टर है, मेरे को लगता है बहुत मैच किया। और फिर रहमान डकैत को जैसे अक्षय खन्ना जी ने प्ले करा है, वाज द चेरी ऑन टॉप। बट वो क्लिप देख के ऐसा लगा कि कभी कभी यू डोंट रियलाइज बट यू एक्ट लाइक योर पेरेंट्स। एनीवे दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू इट। इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।